कहाँ तक हो गया था? अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, यहीं से पढ़ाना था ना। अस्माकं संस्कृति, अस्माकं माने हमारा, हमारी, संस्कृति सदा हमेशा, गतिशीला वर्तते हमेशा गतिशील रही है। हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति हमेशा गतिशील रही है, मतलब कि इसमें परिवर्तन होते रहे हैं, कुछ न कुछ बदलाव होते रहे हैं। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, मानव जीवनम संस्कर्तुम ऐसा यथा समयम नवाम नवाम विचारधाराम स्वीकरोति। मानव जीवन को सुधारने के लिए, मानव जीवन को संवारने के लिए, संस्कर्तुम को मतलब संवारने के लिए, ऐसा यह यथा समयम, यथा समय पर, समय के अनुसार, नवाम नवाम विचारधाराम, नए नए विचारधाराओं को स्वीकार करती है। हमारी संस्कृति में नई नई विचारधाराएं स्वीकृत की जाती हैं समय समय पर। भारतीय लोगों के जीवन को संवारने के लिए हमारी संस्कृति में नए नए विचारधाराओं का जन्म होता रहता है, इसीलिए यह गतिशील कही जाती है। नवाम शक्ति च प्राप्नोति, और नई नई शक्तियाँ प्राप्त होती है हमारी संस्कृति के द्वारा। इस मानव जीवन को संवारने के लिए नई नई संस्कृतियाँ, नई नई शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। अत्र, यहाँ पर दुराग्रह नास्ति, यहाँ पर भेदभाव नहीं है, यहाँ पर किसी से भेदभाव नहीं है। अत्र दुराग्रह नास्ति यत युक्ति युक्तम कल्याणकारी च तदत्र सहर्ष गृहीतम भवति। यहाँ पर कल्याणकारी युक्तियाँ, तरीके, भलाई करने वाले, भला करने वाले, हमारी संस्कृति में दूसरे को भला करने की युक्तियाँ, तरीके, तौर तरीके बताए जाते हैं। सहर्ष गृहीतम भवति मतलब खुशी से ग्रहण किया जाता है। हमारी इस भारतीय संस्कृति में भला करने वाले, दूसरे का उपकार करने वाले नए नए तरीके ग्रहण किए जाते हैं। एतस्याम गतिशीलतायाः रहस्यम, इसके गतिशीलता का रहस्य मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितम, इसके गतिशीलता का रहस्य जो है मानव जीवन के शाश्वत मूल्य में निहित है। इसके गतिशीलता के रहस्य में मानव का शाश्वत जीवन, मानव का शाश्वत मूल्य निहित होता है। शाश्वत का मतलब क्या? कभी समाप्त न होने वाला, ऐसा मूल्य जो सदैव रहने वाला हो। शाश्वत का अर्थ होता है सदैव रहने वाला, तो शाश्वत मूल्य निहित है। यद यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा, जिसमें सत्य की प्रतिष्ठा है, सर्वभूतेषु समभाव, सब लोगों में, सर्वभूतेषु सब लोगों में बराबर भाव है। विचारेषु विचारों में औदार्यम उदारता है, सब लोगों में बराबर भाव है, विचारों में उदारता है। आचार्य दृढ़ता च इति, चेति का मतलब च धन इति, और आचरण में मजबूती है। ये हमारी संस्कृति के द्वारा, हमारे कल्चर के द्वारा, हमारे भारतीय संस्कृति के द्वारा सब लोगों में बराबर भाव है, विचारों में उदारता है और आचरण में दृढ़ता है, मजबूती है। सबका आचरण मजबूत पाया जाता है हमारे देश में। ऐसा कर्मवीराणाम संस्कृति, ऐसा माने यह, ऐसा यह कर्मवीरों की संस्कृति है। हमारी जो संस्कृति है यह कर्मवीरों की संस्कृति है। कर्मवीर माने समझते हैं हमारे देश में कर्म वाले लोग, कर्म करने वाले लोग, मेहनत करने वाले लोग, अपने कर्म के द्वारा नाम उजागर, देश का नाम प्रसिद्ध करने वाले लोग पैदा हुए हैं। इसलिए कर्म भूमियों की, कर्मवीरों की यह संस्कृति कही जाती है। कुर्वन् में हम कर्माणि जिजीविच्छेतम समा,
कर्मण्येहम्, हमारे भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दिए थे कि कर्म करो, जिजीविच्छेतम समा, कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो। अगर जीना है, अगर जीने की इच्छा करते हैं आपको जीने का मन है तो कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो। कुर्वन्मेहम् कर्माणि जिजीविच्छेतम समा इति यस्या उद्घोष, यही भारतीय संस्कृति का उद्घोष है, घोषणा है, यही कहती है भारतीय संस्कृति। पूर्व कर्म, पहले कर्म करो, तदंतर फलम इति अस्माकं संस्कृते नियम, हमारी संस्कृत का नियम क्या है? पहले कर्म करो तब फल मिलेगा, पहले कर्म करो तब फल मिलेगा आपको, कर्म करने के पहले फल की इच्छा मत करो। इदानीं यदा वयं राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्ना अस्म निरंतर कर्मकरणम् अस्माकं मुख्य कर्तव्यम्। इदानीं यदा, यदि, जब हम सब लोग राष्ट्र के नए निर्माण में संलग्न रहेंगे या संलग्न थे, निरंतरम कर्मकरणम् अस्माकं मुख्य कर्तव्यम्, कहने का अर्थ यह है कि हम सब लोगों का मुख्य कर्तव्य क्या है? राष्ट्र के निर्माण में संलग्न रहना और निरंतर कर्म करना। हम सब लोगों का मुख्य कर्तव्य है कि राष्ट्र के निर्माण में लगे रहें और इसके विकास के लिए सतत प्रयास करते रहें, हमेशा कर्म करते रहें। निजस्य श्रमस्य फलम भोग्यम, अपने मेहनत का, निजस्य माने अपने, श्रमस्य माने मेहनत का, फलम भोग्यम फल भोगें, अन्यस्य च श्रमस्य शोषणम सर्वथा वर्जनीयम, और अन्यस्य माने दूसरे का, श्रमस्य माने मेहनत का, शोषणम माने शोषण करना, दोहन करना, सर्वथा वर्जनीय हमेशा वर्जित है। अपने मेहनत का फल भोगिए और दूसरे के मेहनत का शोषण मत कीजिए, ये हमारे भारतीय संस्कृति में यह वर्जित है। यदि वयम विपरीत आचारम तदा न वयम भारतीय संस्कृति उपासिका, यदि हम सब विपरीतम आचरणाम, इसके विपरीत आचरण करते हैं, इस नियम के यदि हम विपरीत रहते हैं, दूसरे का शोषण करते हैं, दूसरे को कष्ट देते हैं, किसी की रक्षा नहीं करते हैं, ये विपरीत आचरण है। यदि हम इसके विपरीत आचरण करते हैं तदा तब न वयम सत्यम भारतीय संस्कृति उपासका, न माने नहीं, वयम माने हम सब भारतीय संस्कृति के पुजारी सही में नहीं है। यदि हम लोग इसके विपरीत आचरण करते हैं तो हम सब लोग भारतीय संस्कृति के सही उपासक नहीं हैं। वयम तदैव यथार्थ भारतीय, यदि हम सब तभी सही भारतीय हैं यदा माने जब अस्माकम आचार्य विचारे च अस्माकम संस्कृति लक्षिता भवेत, जब हमारे आचरण में, विचार में, हमारे भाव में भारतीय संस्कृति परिलक्षित होती है, देखी जाती है, तभी हम सही भारतीय हैं। अगर हमारे आचरण में भारतीय संस्कृति की नियम नियमावली रूपरेखा यदि प्रदर्शित नहीं होती है, लक्षित नहीं होती है, देखी नहीं जाती है, तो हम सही भारतीय नहीं हैं। अभिलाषाम वयम यत विश्वस्य अभ्युदय, इच्छा से हम सब लोग विश्व के अभ्युदय के लिए, विकास के लिए भारतीय संस्कृति ऐसा दिव्य संदेश लोके सर्वोत्प्रसरेत, हम विश्व के विकास के लिए इस भारतीय संस्कृति के दिव्य संदेश को लोके मन संसार में प्रसारित करें। यह हमें होना चाहिए कि हम इस संस्कृति के दिव्य संदेश को लोगों को बताएं। क्या संदेश है हमारे संस्कृति का, क्या संदेश है? ये देखिए श्लोक आ गया, ये श्लोक को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि श्लोक में भी आ सकता है, श्लोक लिख भी सकते हैं, याद कर लेंगे तो इस श्लोक लिखने के लिए आता है तो श्लोक लिख भी लेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी होवें, यही हमारी भारतीय संस्कृति का मूल उद्देश्य है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी होवें, और सर्वे सन्तु निरामया,
और निरामया माने निरोगी। सब लोग बिना रोग का हो जाएं, सब लोग निरोग हो जाएं। और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, और सब लोग भद्राणि माने कल्याण, सब लोग कल्याण को देखें। पश्यन्तु माने देखें, सब लोग कल्याण को देखें। और माँ माने मत, कश्चित माने किसी या कोई, दुख भाग भवे, दुख का भागी न हो, कोई दुख का भागी न हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी होवें। सर्वे सन्तु निरामया, सब लोग निरोग होवें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब लोग कल्याण को देखें, सब लोग भला देखें। और माँ कश्चित दुख भाग भवेत्, कोई दुख का भागी न हो।